उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ दिलचस्प घटनाक्रम चल रहे हैं जिनका असर राज्य की राजनीतिक माहौल पर साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच एक बार फिर से इशारों ही इशारों में राजनीतिक हमले हो रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच ये वर्ड वॉर बहुत ही दिलचस्प बन चुका है और इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। आइए हम जानते हैं इस ताजा घमासान की पूरी कहानी को, जब सोशल मीडिया से लेकर के जनता तक हर जगह चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इशारों ही इशारों में निशाना साध दिया। हालांकि योगी ने अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान का मकसद साफ था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग हैं जिनकी आदत होती है चोरी छुपे काम करने की, जैसे कि कुछ लोगों ने चोरी से कोरोना वैक्सीन लगवाई और दूसरों से कहते रहे कि मत लगवाओ। इसी तरह कुछ लोग चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके भी आ गए। ये बयान काफी चर्चा में आया क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल और उनकी नीतियों पर भी तंज कसा गया था। अब योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान में ये भी जोड़ा कि जब आम जनता पुण्य की प्राप्ति के लिए कुंभ जा रही थी, तो वही लोग जनता को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये टिप्पणी उन लोगों की ओर थी जिन्होंने कुंभ मेले के दौरान कोरोना संक्रमण के डर से वहां जाने का विरोध किया था, जबकि खुद उन्होंने चुपके से जाकर वहां डुबकी लगाने का प्रयास किया था। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जनता अब ये समझ चुकी है कि जो नेता उन्हें सही दिशा नहीं दिखा पाए, उनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। फिर क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कहां चुप रहने वालों में से थे। उन्होंने सीएम योगी के इस बयान के बाद तुरंत ही सोशल मीडिया का सहारा लिया और एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री पर ही तंज कस दिया। अब अखिलेश यादव ने उस पर लिखा कि और कुछ लोगों ने चोरी से सरकार बना ली। अब इस पोस्ट में सिर्फ उन्होंने योगी के बयानों का जवाब नहीं दिया, बल्कि इशारों ही इशारों में एक बड़ा आरोप भी लगा दिया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग सत्ता में आते समय कई गलत तरीके अपनाते हैं। ये टिप्पणी योगी के उस बयान पर आधारित थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने चोरी छुपे काम किए और सत्ता हासिल की। अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार करते हुए अपनी टिप्पणी में मुख्यमंत्री की सरकार को भी ताना मारा और कहा कि कुछ लोग सत्ता में चोरी से आ गए हैं। ये टिप्पणी प्रदेश में एक बार फिर से सपा और भाजपा के बीच की राजनीतिक जंग को तूल दे गई। बिजनौर में दिए अपने इस बयान में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की नई पहचान की बात की थी। उस दौरान उन्होंने ये बोला था कि ये नया उत्तर प्रदेश है। अब तक जो था वो पुराना था, लेकिन अब ये राज्य पूरी तरह से अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर कहा कि लाखों लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज आ रहे थे और इस साल ये संख्या 50 करोड़ तक पहुंचने वाली है। योगी ने यह बयान महाकुंभ के आयोजन के संदर्भ में दिया था। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ किसी धार्मिक आयोजन में हिस्सा नहीं लेते। 26 फरवरी तक ये संख्या और बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि लाखों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। योगी ने इसे उत्तर प्रदेश के विकास के साथ जोड़ते हुए ये बात कही कि प्रदेश में अब ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बोला कि जब लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जुटते हैं तो प्रदेश के लिए ये गर्व की बात होती है, क्योंकि ये दिखाता है कि यूपी में धर्म और आस्था का महत्व अभी भी कायम है। अखिलेश यादव और उनके समर्थकों ने योगी के इस बयान पर भी अपना पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के आयोजन की सफलता को सिर्फ अपनी सरकार की एक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि ये एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन है जिसका किसी एक सरकार से कोई भी ताल्लुक नहीं है, किसी एक सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव के समर्थकों ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री महाकुंभ के साथ ही अलग अलग मुद्दों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे कि प्रदेश की रोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और किसानों की समस्या। साथ ही महाकुंभ की व्यवस्था पर भी उनका ध्यान नहीं है। ये राजनीतिक घमासान कुछ समय पहले ही विधानसभा चुनावों के बाद शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं और इस वजह से दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के कामकाज को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर दोनों ही दलों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद और तेज हो सकता है, खासकर
जब चुनावी अभियान और प्रचार अभियान शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच इस तरह की बयानबाजी के एक इशारा है कि प्रदेश में चुनावी तापमान अब लगातार बढ़ता जा रहा है। ये संकेत है कि आगामी चुनावों में दोनों दल पूरी ताकत से एक दूसरे के खिलाफ मैदान में होंगे। उत्तर प्रदेश के लोग जो अब तक इन दोनों नेताओं के बीच के राजनीतिक युद्ध को देख रहे हैं, उनके लिए ये एक दिलचस्प समय होगा। बहरहाल इनकी नोकझोंक तो चलती रहेगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।